हमारे दोनों ही प्राप्त है। जनता के दिलों में माननीय मोदी जी राज करते हैं और जिस प्रकार से मैं पहले भी कहता रहा हूं, भारत के मन में मोदी और मोदी जी के मन में भारत। सर, ये 3 राज्यों में मिली जीत जो है, ये यूपी में 80 में से 80 लक्ष्य को हासिल करने में कितनी सहायक है? नहीं, निश्चित तौर से देखिए, हम तो पहले भी कहते थे, अब तो जीत के बाद और जो हम लोग 1 लाख से जीतने वाले थे वो 2 लाख से जीतेंगे, जो 2 लाख से जीतने वाले थे वो 4 लाख से जीतेंगे, 4 लाख से जीतने वाले 6 लाख के अंतर से जीतेंगे। 80 के 80 सीटों पर यूपी में कमल खिलाएंगे। सर, समाजवादी पार्टी कह रही है कि जो पीडीए है वही अब एनडीए को हराएगा, और दूसरी बात कि ये जो बैलेट पेपर से है उससे होना चाहिए था, क्योंकि अमेरिका भी कराता है। मायावती जी भी अचंभित है। देखिए, मतलब ये जब भाजपा का कमल खिलेगा सबको अचंभा लगेगा। अभी कर्नाटक में भाजपा की हमारी भी करारी पराजय हुई थी, लेकिन उस समय कोई अचंभित नहीं हुए थे, किसी को ईवीएम मशीन में दोष नहीं दिखाई दिया था। तेलंगाना में कांग्रेस जीत गई, किसी को दोष नहीं दिखाई दे रहा है। भाजपा जीतेगी तो यह दृष्टि दोष हो गया है। मतलब यह चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, यह सब यही आरोप लगाते हैं। लेकिन आप भी जानते हैं, देश भी जानता है, देश का मतदाता भी जानता है, कमल का बटन दबाने से कमल खिलता है। और हाथ वाले हों, चाहे हाथी वाले हों, चाहे साइकिल वाले हों, जब जनता उनकी साइकिल पंचर करती है, हाथी को जब भीड़ से अलग करती है, जब हाथ के पंजे को जनता मरोड़ती है, तो कमल खिल जाता है। धन्यवाद सर। कार्यशाला करते हैं। आज 5 दिसंबर को इस वर्ष की कार्यशाला संपन्न हुई है। देश में अनेक क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश ने विकास के मामले में नंबर 1 का स्थान प्राप्त किया है। हम सबसे पहले अगर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 का स्थान पे है। और जितना हमारा लक्ष्य था उसे हम लोगों ने एकदम समयबद्ध तरीके से पूरा करने का काम किया है। अमृत सरोवर एक बहुत ही विजनरी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर जो अमृत सरोवर बनाने का काम हुआ वह ऐतिहासिक हुआ। हमने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर जो बहुत सारी नदियां थीं वह विलुप्त हो गई थी, उनको पुनर्जीवित करने का काम भी हुआ है। ग्राम विकास विभाग के माध्यम से हर शुक्रवार को किसी न किसी ग्राम सभा में 2 ग्राम सभा एक जिले की होती है जहां ग्राम चौपाल का आयोजन किया जाता है। और उस ग्राम चौपाल के आयोजन से एक दिन पहले गांव में स्वच्छता का अभियान चलाया जाता है। अभी तक प्रदेश की सभी ग्राम सभाओं में चौपाल का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। गांव की समस्या गांव में समाधान के संकल्प के साथ अब हम दूसरा राउंड शुरू कर चुके हैं और अभी तक की सूचना के अनुसार 65,000 से अधिक अभी तक चौपाल का आयोजन प्रदेश के अंदर या करने का काम किया गया है। प्रदेश के अंदर हमारे आकांक्षी जनपद जो वो आकांक्षी ब्लॉक 100 बनाए गए थे और वह 100 ब्लॉकों के अंतर्गत तीव्र गति से विकास के काम हो रहे हैं। लेकिन हम अपने सभी ब्लॉक के अंदर का संकल्प स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पे जैसे अमृत महोत्सव वर्ष पर हर घर तिरंगा लहराया गया, वैसे हर देश का हर नागरिक विकसित भारत का संकल्प लेगा और वो संकल्प के लिए यात्राएं निकल रही हैं। पूरी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के मैं और मेरे दूसरे उप मुख्यमंत्री, सारे मंत्रिपरिषद के साथी और सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण इसका हिस्सा बनेंगे और यह विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है वो 2047 तक पूरा करने का जो संकल्प लिया गया है उसमें निश्चित तौर से
उत्तर प्रदेश अपनी अग्रणी भूमिका निभाए। डिप्टी सीएम अच्छा साहब सर, ये ये मनरेगा सर में लोकपालों की नियुक्ति लटकी हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। नहीं, लटकी नहीं है, उसके जो इसकी एक वजह से क्या है कि लोग अपनी शिकायतें सही कोनों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। नहीं, वो कार्रवाई चल रही है, जो मनरेगा के लोकपालों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। सर ग्राम सभाओं में जो है बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी नहीं है। देखिए, अभी हमने आज ये भी आह्वान किया है कि जिले के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिले के जो पीडी हैं, जो जिले के हमारे जिला विकास अधिकारी हैं, जिला लेवल के जितने भी अधिकारी, ये स्वच्छता के अभियान में, स्वच्छता के लिए जो कर्मचारी हैं वो तो हैं ही, लेकिन स्वच्छता के काम में सब लोग, जैसे शुक्रवार को चौपाल होती है तो या बृहस्पतिवार को एक दिन पहले गांव सभा में स्वच्छता अभियान चलाएंगे। कहीं लीड करने का काम डीएम करे, कहीं सीडीओ करे, कहीं जहां माननीय विधायक लोग, सांसद लोग, माननीय ब्लॉक प्रमुखगण, माननीय जो अन्य जनप्रतिनिधि हैं वो उसमें शामिल हो सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा है, उनको सूचना भी दें। लेकिन स्वच्छता की क्रांति लाने में समाज के सहयोग की जरूरत है। सब लोग मिल करके ही स्वच्छ भारत, स्वच्छ उत्तर प्रदेश बनाएंगे। अब सर एक बात और बता दीजिए, 4 राज्यों में जो है 3 राज्य भारी बहुमत से आप जीत रहे हैं, किसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? देखिए, इसका श्रेय तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मजबूत नेतृत्व को, सफल नेतृत्व को, गरीब कल्याण की योजनाओं को जमीन पर उतारने को है। आज वह भारत है जिस भारत में कभी कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार होती थी तो बड़े गर्व से वह कहते थे दिल्ली में संसद में खड़े होकर के कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा जिसके पास भेजते हैं वहां पहुंचता है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद प्रधानमंत्री जनधन योजना के बैंक खाते 52 करोड़ से अधिक खुले और अब तक 30 लाख करोड़ से अधिक अनेक प्रकार के राशि लोगों को भेजा गया, और जो राशि भेजा गया पूरी 30 लाख करोड़ से अधिक की राशि लोगों के खाते में पहुंची। ये डिजिटल भारत भी है, ये भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी है, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का कमाल है। और मोदी जी पर भरोसा है, कांग्रेस और बाकी जो ठगबंधन वो धोखा है। अच्छा, बीजेपी की जीत ने सर विपक्षी गठबंधन में खलबली मचा दी है। कल इन्होंने एकाएक बैठक बुला ली है, बताया जा रहा है अखिलेश यादव भी नहीं पहुंच रहे, ममता बनर्जी भी नहीं पहुंच रहे, तो आपको लगता है कि लोकसभा? देखिए, वो गठबंधन नहीं, वो ठगबंधन है। भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए दलों के का एक गैंग है जो विकास में पीछे छूट गई हैं, उनको आगे लाने का भी निर्देश दिया है और उस पर भी काम प्रारंभ हुआ है। गांव की समस्याएं गांव में अगर समाधान होती हैं तो वह जिले में नहीं आती हैं, ब्लॉक तक ही वह समस्या हल हो जाती है। लेकिन अगर गांव की समस्याएं जिले में आ रही हैं तो नीचे का सिस्टम कहीं न कहीं लापरवाही करता है। तो यह भी निर्देश दिया है कि हर हाल में सुनिश्चित करेंगे कि अधिक से अधिक समस्याओं का समाधान पहले ब्लॉक स्तर पर हो। जो समस्याएं ब्लॉक स्तर से समाधान नहीं हो सकती हैं उनको जिला स्तर पर समाधान किया जाए। ग्राम विकास के क्षेत्र में एक क्रांति आई है। हम लोगों ने 18 मंडलों में जो हमारे ब्लॉक प्रमुख और बीडीओ इनके सम्मेलन आयोजित किए हैं। हमारे जो उत्तर प्रदेश राज्य आजीविका मिशन के माध्यम से लगभग 10 लाख समूह और 1 करोड़ 20 लाख से अधिक हमारी दीदियां उसका हिस्सा हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से आह्वान किया था कि हम देश की 2 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बनाएंगे, और लखपति दीदी बनाने के काम में उत्तर प्रदेश एक लंबी छलांग लगाने का काम कर रहा है। हमारा प्रयास है कि हर जो गरीब कमजोर परिवार है उस घर की कोई न कोई हमारी दीदियां समूह का हिस्सा बने और उनकी आमदनी बढ़े। आज मुझे बताते हुए ये गर्व की बात है कि चाहे बीसी सखी हो, चाहे बैंक सखी हो, चाहे विद्युत सखी हो, यह हमारी हर ग्राम सभा में इनका चयन हो चुका है, अधिकतम का प्रशिक्षण हो चुका है, और महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह एक ऐतिहासिक कदम है। हमारे उत्तर प्रदेश ने एक और रिकॉर्ड बनाया है जो देश में अपना एक मिसाल कायम करने की बात है। उत्तर प्रदेश में सभी ग्राम सभाओं में मनरेगा के योजना के अंतर्गत महिला मेठों का चयन किया गया है।
और महिला का मनरेगा के कामों में 17 वर्षों का एक डेटा अभी बता रहे थे मुझे कि यह पहली बार है जब पुरुष और महिलाओं के बीच में जो श्रमिक होते हैं उसमें 45% महिलाओं की सहभागिता हुई है। गरीब कल्याण हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इस समय अनेक योजनाएं सरकार के अलग अलग विभागों के माध्यम से गांव स्तर पर चल रही हैं। गांव के संतुलित विकास के लिए एक कार्य योजना बनाने को मैंने कहा है कि आज शहर से पलायन करके कोई गांव नहीं जाता है, लेकिन गांव से अगर कोई पलायन करके शहर में आता है तो वह क्यों आता है? तो इसका एक ही कारण है कि गांव में कुछ सुविधाओं का अभाव उनको लगता है। सरकार बजट में शहर के लिए और गांव के लिए एक ही दृष्टिकोण रखती है। गांव में भी सड़क, गांव में भी बिजली, गांव में भी अब हर घर नल से जल, हर घर में शौचालय, जिनके पास आवास नहीं है उन्हें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से राशन, बीमार हो गए तो उनको इलाज के लिए आयुष्मान भारत कार्ड, मतलब लगभग सारी जो बुनियादी सुविधाएं वो उपलब्ध हैं। आज मैंने और एक आह्वान किया है अपने सभी प्रदेश के उन लाभार्थियों को तो जिनको अनेक प्रकार की सुविधाएं जरूरत है, मिल रही है, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी श्रम करने की जो इच्छा है या जो श्रम करते रहे उसमें कमी ना लाएं और अपना श्रम बढ़ाएं, अपना डिपॉजिट बढ़ाएं, अपने लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए अपनी ताकत को खड़ी करें। यह भी मैंने आह्वान किया और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश आज जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश के अंदर जो 4 जातियां अर्थात एक जाति है गरीब की, वो किसी जाति का हो चाहे किसी समुदाय का हो। दूसरा उन्होंने नौजवानों के लिए कहा है, युवा चाहे किसी जाति समुदाय का हो किसी प्रदेश का हो। तीसरा उन्होंने महिलाओं के लिए कहा है, हमारी माताएं बहनें किसी जाति या समुदाय की हो, हमारे किसान किसी जाति या समुदाय के हो। यह गर्व की बात है कि यह 4 जातियों को ध्यान में रख करके सभी मुख्य विकास अधिकारियों को, सभी संयुक्त विकास आयुक्तों को आज यह निर्देश दिया गया है कि इस पर फोकस करें, प्राथमिकता प्रदान करें। जो जरूरतमंद है उसको समय से जो सुविधाएं दी जा सकती है उनको देने का काम करें। हम हर मामले में हमारा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, गरीब कल्याण की योजनाओं के इम्प्लीमेंट में आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में हम हर क्षेत्र में नंबर 1 होंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। आज मैंने यह भी कहा है कि जिन जिलों ने सर्वश्रेष्ठ काम, चाहे वह अमृत सरोवर में प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास योजना में, स्वच्छता में, नदियों को पुनर्जीवित करने में, सोशल ऑडिट में, महिलाओं के सशक्तिकरण में, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिलाने में, जिन जिलों ने अच्छा काम किया है उनको आने वाले समय में प्रशस्ति पत्र भी विभाग की ओर से देने का काम करेंगे। आज मेरी ओर से इतना कहना है, अगर आप में से कोई कुछ पूछना चाहे तो वह पूछ सकता है। सर ये जो इंडिया अलायंस है इसको लेकर मैंने आज ये निवेदन किया था, आज मुख्य विकास अधिकारियों के साथ एक दिवसीय कार्यशाला है। विकास से जुड़े हुए सवाल आप यहाँ कर लें और फिर मैं नहीं तो अभी आज ये सब विकास को आप उड़ा दोगे। सर गाँव में विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। हाँ, मैंने आज कितना फायदा मिल रहा है? मेरा मतलब देखिए, मेरा संकल्प विकसित भारत, इसके लिए भी निर्देश दिया है और इसका निश्चित तौर से बहुत दूरगामी